डियर स्टूडेंट, देखिए एचएससी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। आपके सामने क्लैरिटी आ गई कि आपकी ग्रुपिंग बनी है या नहीं बनी है। देखिए आगे के जो भी एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रुपिंग। चाहे आप इंजीनियरिंग की साइड जाए या मेडिकल की साइड जाए या और भी जो दूसरे स्ट्रीम्स है, तो वहां पे आपकी ग्रुपिंग क्लियर होगी तो ही आगे का प्रोसेस होगा। तो अब देखिए अगर जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं, ग्रुपिंग क्लियर नहीं है, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे। तो ये जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमने जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हमने एक या दो सब्जेक्ट देने चाहिए या सारे सब्जेक्ट देने पड़ते हैं, किस तरह का ऑप्शन है। देखिए जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो बोर्ड की तरफ से आपको जो मौका दिया जाता है, ओके, जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है उसमें आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए नहीं जा सकते। ओके, अगर कोई आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं सो आप फिर वही सब्जेक्ट का एग्जाम लिख सकते हैं, आपके पास वो ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपका परसेंटेज कम आ गया है या आपकी ग्रुपिंग क्लियर नहीं हुई है, तो वो केस में आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम सारे सब्जेक्ट के लिए लिखना पड़ेगा, सारे आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। तो ये आप क्लियरिटी रखिए कि ये जो एग्जाम होता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ये सारे सब्जेक्ट के लिए होगा। ओके, आपको जो मार्क्स बढ़ाने हैं या अपनी ग्रुपिंग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट थ्योरी भी होंगे और आपको प्रैक्टिकल भी वापस देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए इससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट और आप सुन लें। तो एक तो आपने ये समझ लिया कि सारे सब्जेक्ट के लिए लिखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि नाउ यू आर हैविंग 3 चांसेस। ओके, आपको 3 चांसेस है। अब तक के जो पिछले साल तक का जो क्राइटेरिया में सिर्फ 2 ही चांसेस आते थे। इस साल का जो नोटिफिकेशन आया है, ओके, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें 3 चांसेस दिए। मतलब अभी आप जो है ना 2025 मार्च, फेबर मार्च का में जो एग्जाम हुआ वो लिखा आपने, तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि भाई जुलाई, ओके, आपके पास यहां पे मैं ऑप्शन से लिखते चलता हूं, तो आपके पास जुलाई 2025 या जून जुलाई जो भी होगा 2025, उसके बाद फेब या मार्च जो होगा 2026 और फाइनली जुलाई 2026। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन अभी भी है। ओके, 3 चांसेस है आपके पास। पहले 2 ही हुआ करते थे, इस बार से 3 आए हैं, ये क्लियर कर ले। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए जो मेन बात है कि भाई जो 7 तारीख होगी, आज 7 तारीख है, तो आज से ये जो फॉर्म के लिए जो एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब देखिए ये जो फॉर्म फिलअप करना होता है ना, ये इंडिविजुअल नहीं होगा, आप अपना खुद से नहीं करेंगे, आपको जो है ना वो कॉलेज के थ्रू भरवाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप जाके उनसे बात करें, उन्होंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बोले वो आप डॉक्यूमेंट दे दें। सो कॉलेज जो है ना आपका फॉर्म फिलअप करेगा। ठीक है, तो ये जो डेट है अच्छे से याद रख ले, 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 17 मई तक टाइम है। इसके बाद अगर डिले होगा तो और 2-4 दिन मिल जाते हैं, लेकिन लेट फी के साथ मिलेंगे। सो यहाँ पे 3 बातें मैंने ये जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है उससे रिलेटेड क्लियर कर दी। पहले कि आपको सारे सब्जेक्ट के लिए लिखना पड़ेगा। दूसरा, 2 चांसेस की जगह अब 3 चांसेस हो गए। और तीसरा के डेट आपके सामने क्लियर है, 7 मई से लेकर 17 मई तक आपके पास टाइम है।